नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद पर सीएम नीतीश का तंज, चुनाव में अब मैजिक नहीं चलता। तो देखिए, सीएम नीतीश का ये बड़ा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद पर सीएम नीतीश का तंज, चुनाव में अब मैजिक नहीं चलता। उपचुनाव में जनता ने सब बता दिया। कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है और मेरे लिए पूरा परिवार बिहार है। आश्वस्त करूंगा कि जब तक मुझको सेवा करना है हम तो सिर्फ सेवा ही करेंगे, इसके अलावे हमारे मन में और कोई बात नहीं है। आपको लगता है लालू जी का मैजिक नहीं चला? आप तो क्या चलेगा बताइए। ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं तो सब जानते हैं, हम लोग तो नहीं कुछ बोलते हैं। और तरह तरह की बात किए थे तो उसके बाद तो जो भूलेंगे तो जनता को तो एक एक चीज बताइए। तो उन लोगों को क्या मन रहता है, मिजाज रहता है। हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक हैं। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है। तो ये वो लोग जाने, तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं। इससे पहले जेडीयू ऑफिस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और फूलों की बारिश कर सीएम नीतीश का स्वागत किया और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खुशी में मिठाइयां भी बांटी। उपचुनाव में मिली जीत पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है और उनका हर फैसला मंजूर है। दोनों सीट पे आप लोग की जीत हुई है। चलिए ना, जीत हुई है तो ये जनता का मालिक है, जनता का फैसला है। लोग सर काफी बातें कर रहे थे सर पहले। उपचुनाव के नतीजों के बाद सीएम नीतीश से महिला कार्यकर्ताओं भी मुलाकात की और महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी की वजह से ही जेडीयू की जीत सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया है उससे प्रभावित होकर महिलाओं ने जेडीयू को वोट दिया। यहाँ पे तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं और सबसे पहले जो मिलने वाले लोग हैं वो है बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इनकी जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा देखी गई है और यही महिलाओं का वोट बैंक है जिन्होंने बड़े संख्या में यहाँ पे इन्हें जीत दिलाई है। और ये एक दिखाता है कि किस ढंग से महिलाएं जो हैं वो इस वोट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, जिसका नतीजा है। बहुत बहुत खुशी, हम लोग दोनों सीटों से जीते हैं और काफ़ी पूरे बिहार में और एनडीए गठबंधन में पूरी खुशी के हर्षोल्लास हो रहा है। ढोल नज़ारे बज रहे हैं, सभी लोग काफ़ी खुश हैं। आधी आबादी तो बहुत ज़्यादा खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से जो है हम लोग एक जीत स्थापित कर लिए हैं। जीत स्थापित कर लिए हैं और मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हैं। महिलाओं की इसमें बड़ी भागीदारी रही क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे एडुकेशन हो या फिर महिला उद्यमी को बनाने का काम हो। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि लालू जी ने बिहार को 50 साल पीछे ले जाने की राजनीति करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को एक विजन दे रहे हैं और 50 साल आगे ले जाने की बात 50 साल आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़ कर हुई है और यही कारण है कि महिलाओं का स्वागत हो रहा है और महिला कार्यकर्ता जो है वो खुल करके यहाँ पे खुशी जता रही हैं। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। और बुलेटिन में बात गोपालगंज की। गोपालगंज के मोहम्मदपुर गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। गंभीर रूप से बीमार मुकेश राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। एसडीपीओ ने शराब पीने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं 6 लोगों का इलाज अब भी चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। सुबह सूचना मिली कि मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग जहरीली शराब पीने की बात आई थी कि जहरीली शराब पी के बीमार हैं। एक्साइज सुपरिटेंडेंट गोपालगंज, सदर एसडीओ और हम संयुक्त रूप से घटनास्थल पे आए
और अभी तक जो हम लोग पाए हैं उसमें 3 व्यक्तियों के मरने की बात आ रही है और 5-6 व्यक्ति का इलाज चल रहा है। और हम लोगों ने 2 आरोपित जिसका नाम जो बीमार है उनके बयान में आया है, वो लोग अपने बयान में बताया है, तो उनके घर से हम लोगों ने छापामारी की है संयुक्त रूप से। तो एक आरोपी के घर से 6 पाउच और ये दूसरे आरोपी के घर से लगभग 24 पाउच वो स्प्रिट की शराब बरामद हुई है। जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और पुलिस ने गांव की तुरही टोला में छापेमारी कर कई घरों से देशी शराब के पाउच को बरामद किया है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम छोटे लाल शाह, अशोक शर्मा, राम प्रवेश प्रसाद और जितेंद्र प्रसाद है। गोपालगंज में मोहम्मदपुर के कुशहर में जो जहरीली शराब कांड हुआ है, इसमें से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि कई लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद देखेंगे कि जो ये गांव है, इस गांव में जो तुरहा टोला है, यहाँ पर जो है भारी संख्या पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, और गांव में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि आरोप है कि इसी घर में जो है जो शराब थी वो शराब का निर्माण किया गया था या शराब इनके द्वारा खरीद बिक्री की गई थी। और देखें यहाँ पर कि जो पुलिस फोर्स जो है लगातार इस घरों में जो है तलाशी ले रही है, और घरों की जो है बारीकी से एक कमरे की तलाशी ली जा रही है। और तलाशी के दौरान जो है पुलिस यह ऐसा करने की कोशिश कर रही है कि शराब की कहीं जो है बरामदगी हो या फिर शराब कहीं रखा गया होगा। हालांकि जो परिवार सदस्य हैं वो कुछ सिर्फ महिलाएं बची हुई हैं, कोई भी घर में जो पुरुष नहीं है। आप घर के सदस्य हैं जी तो सर। पुलिस किस लिए आई थी? पुलिस मैंने मेरे पापा मुंह धो रहे थे, ठीक है ना। काले हम पटना से आए हैं, तबीयत खराब है मेरे पापा को, पूरा लीवर खराब हो गया है। तो वो आए और ज़बरदस्ती पकड़ के लेके चल गए मेरे पापा को। ऐसा ही बोल रहे हैं कि जा रहे हैं चेक होकर, मतलब पता क्या नाम है कर। पापा का? क्या नाम है? श्री छोटे लाल शाह। तो किस लिए आए थे पुलिस? जो है पुलिस कमरे के जांच तलाशी हाँ, कर रही थी। पूरा पेटी उटी तोड़ दिए हैं, बाको सको से कुछ भी नहीं मिला है। भोरे से 4-5 बार आए हैं और कह रहे हैं कि सारे इसमें दारू बेचाता है, तुम लोग बोलो तो बेचाता, तब ना हम बोलेंगे कि बेचाता है दारू। तो बताइए। जो 2-3 लोग जो जिनकी मौत हुई है, तो आरोप है कि इसी घर से जो नहीं, ये घर से मतलब ऐसा ही पूछने के लिए गए हैं कि पूछ कर 2 घंटे के बाद छोड़ देंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा मधु नाम है। तो देखिए, जो घर के जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि पुलिस ने इनके जो घर के जो सदस्य हैं उनको हिरासत में लिया गया है और घर की पूरी तलाशी की गई है और घर के एक कमरे की तलाशी भी की गई। हालांकि कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। आरोप है कि इसी घर से जो शराब सप्लाई की गई थी। बहरहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा पूरा मामला क्या है और शराब जो तथाकथित जो शराब कांड है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में जमकर हंगामा हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार सफाई कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने के बाद कर्मचारी थाने में पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद सफाई कर्मचारी रामसेवक राम के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई है। और पंचायत चुनाव के दौरान समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के खानपुर दक्षिणी पंचायत में हंगामे की शिकायत पर एसपी ने बूथ संख्या 14-15 पर बूथ के बाहर हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ दिया। वहीं दूसरे लोगों के घरों में छिपकर मतदान में बाधा पहुंचाने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। छठे चरण के चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया चल रही है और खुद पुलिस अधीक्षक यहाँ पे मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं। और इस दौरान यहाँ पर कुछ शिकायत मिली थी, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और आसपास के जो घरों में लोग, जो बाहरी लोग उन्हें उनके भी सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है। खुद यहाँ पे पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो हैं, वो आसपास के क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दुकान को सर्च किया जा रहा है और घरों के भीतर जाकर के चेक करने की प्रक्रिया चल रही है। जो बाहरी लोगों के यहाँ पर होने की शिकायत मिली थी और लगातार इस मतदान केंद्र पर शिकायत मिल रही थी लोगों के प्रेशर बनाने के, और काफ़ी भीड़ मतदान केंद्र के बाहर थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। तो ये सड़क जो लोगों से भरा पड़ा था, लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, अब वो भीड़ यहाँ पे हालांकि नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, सर
कैसा मतदान चल रहा है सर? यहाँ पे बूथ नंबर 214, 215 पे सुबह भी शिकायत आ रही थी कि जो 100 मीटर की परिधि है जिसमें 144 की निषेधाज्ञा लगी हुई है, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो आसपास के घर वाले हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो अभी हम लोग खुद यहाँ पे पहुँचे हैं और हम लोगों ने देखा भी है कि जो 100 मीटर की परिधि में है, काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे निषेधाज्ञा के आदेश के विरुद्ध यहाँ पे एकत्रित थे। हालांकि अंदर मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, लेकिन बाहर से कुछ डिस्टर्ब करने का प्रयास चल रहा था। तो सभी घरों को चेक किया गया है। टोटल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी सब शांतिपूर्वक है। तो यहाँ पे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन पे आरोप था मतदान केंद्र के बाहर खड़ा होकर के व्यवधान उत्पन्न करने का। तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा बताया गया बाकी अन्य जगह मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां निलंबित डीटीओ अजय कुमार ठाकुर धन कुबेर निकला। निगरानी विभाग की टीम ने आज डीटीओ के पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड स्थित हरी राधे अपार्टमेंट में छापेमारी कर अकूत संपत्ति का पता लगाया। छापेमारी में 11 पासबुक के अलावा 22 LIC के कागजात, 6 जमीन के प्लॉट के कागजात के साथ ही 4 लाख के आभूषण की बरामदगी की गई है। छापेमारी में इस बात की जानकारी मिली है कि निलंबित बीडीओ अजय ठाकुर के सैलरी अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं, जबकि उसकी पत्नी के अकाउंट में 30 लाख रुपए मिले हैं। छापेमारी में पता चला कि नोएडा के अलावा अजय ठाकुर ने रांची और जमशेदपुर में भी जमीन खरीद की रखी है, जिसके कागजात भी मिले हैं। निगरानी विभाग की टीम आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना और जहानाबाद में तैनात पूर्व डीटीओ अजय कुमार ठाकुर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पटना के बोरिंग रोड स्थित हरी राधे अपार्टमेंट में छापेमारी चल रही है। डीएसपी सर्वेश कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है और यहाँ पर निगरानी विभाग की टीम फिलहाल छापेमारी में आकलन करने में जुटी हुई है। जो जानकारी मिली है, आय से अधिक तकरीबन 90 लाख रुपए से अधिक का ये मामला था प्राइमा फेसी, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर FIR लॉन्च किया गया था निगरानी थाने में और उसके बाद सर्च वारंट मिला है न्यायालय से और आज ये रेड कंडक्ट किया जा रहा है। फिलहाल सर्वेश कुमार जो डीएसपी हैं निगरानी के, उनसे हम बात कर लेते हैं कि जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है, किस तरीके से ये छापेमारी चल रही है और क्या मिला है। छापामारी के क्रम में इनके घर से करीब 1 लाख रुपया नगद कैश मिला है और 11 पासबुक की जानकारी मिली है, जिसमें 40 लाख रुपया फिक्स इनके सैलरी अकाउंट में जमा है, 30 लाख रुपया इनके पत्नी के अकाउंट में जमा है। LIC के 22 पेपर मिले हैं। कितना इन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया है इसकी गणना की जा रही है। और ज़मीन संबंधी 6 कागजात मिले हैं, जिसमें 2 नोएडा में, रांची में, जमशेदपुर में भी है और जेवरात करीब 4 लाख का मिला है। हाँ, ये जो कंडक्ट किया जा रहा है रेड केवल पटना में इसी फ्लैट में हो रहा है? हाँ, एक ही जगह इसी फ्लैट में किया जा रहा है। आय से अधिक कितने का मामला पाया गया था? प्राइमा फेसी 92 लाख का तो पाया गया। अब सर्च के बाद जितना बताए उतना ऐड होगा। हाँ, डीटीओ जब पटना थे तो वहीं से इन पर कार्रवाई हुई है। अभी संपत्ति निकल रही है। अब वो हमारे जुरिडिक्शन का चीज़ नहीं है। DA का जो मामला है जो 92 लाख का हो चुका है और जो आज बरामदगी हुई है उसका डिटेल में बताया हूँ। आपके नेतृत्व में कितनी टीम है, कितने लोग हैं ऑफिसर? हमारे टीम में लोग 17 हैं। 17 लोग छापामारी कर रहे हैं। सर्वेश कुमार DSP निगरानी, और इन्होंने कहा कि 17 लोगों की यह टीम है और फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। बहुत कुछ मिला है निगरानी विभाग की टीम को और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब भी आकलन जो है वो किया जा रहा है। कई LIC के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पासबुक मिले हैं तकरीबन 11, जमीन के प्लॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिला है तकरीबन 4 लाख रुपए का। और फिलहाल सभी का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। आज से अधिक संपत्ति मामले में, हाल के दिनों में देखा जाए तो आज से अधिक संपत्ति मामले में इसके पहले मुजफ्फरपुर के पूर्व DTO जो छपरा के चार्ज में थे उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया था। कई इंजीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लिया गया था। और आज एक बार फिर से निलंबित जहानाबाद के पूर्व DTO
उनके खिलाफ आज निगरानी विभाग की टीम ने एक्शन लिया है और प्राइमा फेसी जो अब तक जानकारी मिली है, बहुत सारी चीजें निगरानी विभाग ने हासिल कर ली हैं और देखना होगा जब ये छापेमारी खत्म होती है और जब आकलन किया जाता है तब आज से अधिक कितनी संपत्ति मिलती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब तक आपने शिक्षकों की धूमधाम से विदाई देखी होगी, लेकिन टना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में बीएड के प्रशिक्षुओं की अनोखे ढंग से विदाई की गई। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में बीएड का इंटर्नशिप खत्म होने के बाद अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विदाई हो रही है। ऐसे में जो विदाई का तरीका है आपको हम दिखा पा रहे हैं, काफी अनोखे ढंग से, सांस्कृतिक तरीके से, यानी जो टीचर के रूप में स्टूडेंट्स यहाँ तकरीबन 3 महीने तक शिक्षा देते रहे बच्चों को, वो छात्र छात्राएं देख सकते हैं किस तरह से विदा कर रहे हैं। जो स्कूल के शिक्षक हैं उनके साथ साथ जो छात्राएं हैं आरती दिखाकर, माला पहनाकर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विदाई कर रहे हैं। जरा बात करेंगे यहाँ के एचएम हैं उनसे। सबसे पहले सर, काफ़ी अनोखे ढंग से विदाई हो रही है, कैसा रहा कार्यकाल इन लोगों का? ये 2020-22 सेशन की जो छात्राएं और छात्र आए प्रशिक्षु के रूप में इस विद्यालय में, उनका ही बहुत ही बेहतर शिक्षण कार्यक्रम रहा और इनकी मेहनत को देखकर हमने ये निर्णय लिया कि इनको अनोखे ढंग से यहाँ से हम विदाई करें। कैसा रहा जो बच्चों के बीच आपने समय बिताया है? शिक्षक तो आप नहीं हैं अभी, शिक्षक बनने वाली हैं, लेकिन जो अनुभव रहा कैसा? सर बहुत अच्छा रहा। सर लोग सबसे बहुत प्यार मिला और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया है, क्योंकि मेरा समय भी बहुत लंबा था जिस कारण से इन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। सर बहुत अच्छा मेरा कार्यकाल रहा। क्या नाम हुआ? अर्पणा कुमारी। बिल्कुल, शिक्षक बनने का आप लोग सपना देख रहे हैं, चूँकि डिग्री भी उसी का ले रहे हैं, तो अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर से एक प्रयास होगा कि हम शिक्षक बन जाएं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अब जहाँ पर हम लोग पढ़ाने आए वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि बस दे करके जा रहे हैं, बहुत कुछ बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये फील्ड इतना अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था हमने जब आए थे तो कि इतना अच्छा अनुभव होगा, जो कि अब आकर के ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्र चुन के हम लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। क्या संकल्प ले रही है? एक्चुअली होता क्या है ना, कई लोग शिक्षक बाई चांस बनते हैं। मेरा चॉइस है, मैं बाई चॉइस शिक्षक बन रही हूँ। सो इस बात का हमें काफ़ी गर्व है कि हम बाई चॉइस शिक्षक बन रहे हैं और जिस तरह से हमें शिक्षा मिली हम वही शिक्षा को आगे बढ़ाते चले। हम ये सभी प्रशिक्षु हैं, लेकिन एक संकल्प लेकर यहाँ से विदा हो रही हैं कि हमें शिक्षक बनना है और भविष्य का निर्माण करना है। जाहिर है बच्चे मिस कर रहे हैं, ऐसे में आरती दिखाकर, माला पहनाकर जो शिक्षक लगातार अभी शिक्षक की भूमिका में मौजूद थे, उन्हें यहाँ से विदा कर रहे हैं और यही संकल्प वो भी ले रहे हैं कि हम भी इनके रास्ते पर आगे बढ़ें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 ने खास मुहिम की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार आपके शहर में फैली गंदगी की तस्वीरें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बारी है खगड़िया शहर की। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने शहर के कई वार्डों का जायजा लिया तो तस्वीरें बदतर ही नजर आई। और त्योहारों के मौसम में ये हाल तब है जब शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। सीमांचल का अहम जिला किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से लगता है, ऐसे में यह शहर कितना स्वच्छ है, कितना साफ सुथरा है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 के क्लीन रिपोर्टर आशीष सिन्हा ने की। 34 वार्डों वाले इस शहर में स्वच्छता का क्या हाल है, इसे हमने जानने की कोशिश की। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन दावों से उलट तस्वीरें नगर परिषद को मुंह चिढ़ाती नजर आई। 34 वार्डों को क्लीन रखने के लिए करीब 250 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, किस कदर गंदगी का अंबार है। कचरा चारों तरफ है, कचरा भी है, 10 दिन से झाड़ू नहीं पड़ रहा है, तो मतलब इसी तरह रहता है गंदा। इसी तरह रहता है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है बीमारी हो जाएगा? इधर बीमारी हो जाएगा, सरकार को देखना चाहिए नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी और नगर परिषद को देखना चाहिए इस चीज। लोग परेशान हैं, लेकिन त्योहार के मौसम में शहर को स्वच्छ रखने का दावा नगर परिषद की ओर से कैसे किया जा रहा है, ये भी जरा सुन लीजिए।
एक्चुअली अभी दीपावली का समय है, तो अपने भारतीय समाज में दीपावली के समय में हर घर में विशेष सफाई होती है। विशेष सफाई के कारण थोड़ा सा अभी कचरा तो ज़्यादा सड़कों पे आ रहा है, तो हम लोग अपनी जो कार्य का जो पद्धति है उसको हम लोग बढ़ा करके डबल करवा दिए। कुछ जगह से शिकायत आई है, तो उसके लिए हम लोग विधिवत कार्रवाई भी की है। दावे चाहे जितनी कर ली जाए, शहर में फैली गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। वो भी तब जब 34 में से 22 वार्ड की सफाई का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी की हाथों में है। हर महीने सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बिल बनता है, लेकिन सफाई कितनी होती है ये तस्वीरें बता रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारे इस खास मुहिम में जरूर जुड़िए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था और 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 26 नवंबर 1996 को अमूल के चीज प्लांट का उद्घाटन किया योजना आयोग के तत्कालीन डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर मधु दंडवते ने। चीज उत्पादन के मामले में यह अमूल का पहला बड़ा कदम था। गौर करें तो पता चलता है कि अमूल सहकारी दूध आंदोलन की तरक्की की कहानी हर किसी के लिए कामयाबी की प्रेरणा बन सकती है। 2 गांवों से सफर शुरू करने के बाद धीरे धीरे निश्चित गति से अमूल ने पूरे भारत को अपना घर बना लिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।